जय हिंद बच्चों। मैं प्रकाश सैनी मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों कल इसका हमने बेसिक और एक उदाहरण किया था, तो वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बच्चों जो बाकी के उदाहरण है और वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सभी से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइबर कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा है उसे अवश्य प्रेस कर लेना बच्चों, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास को आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए। तो देखिए हमारा उदाहरण नंबर 2 है, क्योंकि उदाहरण नंबर 1 तो हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से आप बता देना। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 2, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए। आपको ग्राफ विधि द्वारा ये ज्ञात करना है कि निम्नलिखित समीकरण, मतलब निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। मैंने ये आपको बताया था कि कब समीकरण का अपरिमित कोई हल नहीं होगा, कब अद्वितीय हल होगा और कब अनेक हल होगा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया बेसिक में। तो फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से हम देखेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है। अब देखो, सबसे पहले हम जांच करेंगे कि ग्राफ विधि से, तो फिर बाद में जांच करेंगे। पहले हम समीकरण के द्वारा जांच करेंगे कि अद्वितीय है या फिर अनेक हल है या अपरिमित, इसका कोई हल नहीं है, ये हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखो मैंने कहा था पहले समीकरण के जितने भी मान होते हैं वे a1 b1 और c1 के मान होते हैं। तो यहाँ से a1 का मान आपके पास कितना है, देखो अक्ष गुणांक में कितना है 5, b1 का मान है यहाँ पर कितना है, y के गुणांक में कितना है 8, y का मान होगा वो b का मान होगा, a और x का मान होगा वो a का मान होगा, और जो अचर पद होगा वो c का मान होगा। ठीक है, यहाँ C1 का मान कितना है, ये वाला 1। इस वाले में देखिए, इस वाले में आप देखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, A2 बराबर कितना आएगा 3, B2 बराबर माइनस के 24/5 और C2 बराबर 3/5। ठीक है, तो ये हम जांच करेंगे। तो यहां से मैंने आपको सिखाया था कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, अब यहां से हम हल करेंगे। तो देखिए यहां से A1 का मान कितना है 5, B1 का मान कितना है 3, A2 का मान सॉरी, यहां से B1 का मान कितना है 8, B2 का मान कितना माइनस 24/5, यहाँ पे C1 का मान कितना है 1 और C2 का मान 3/5। अब देखिए बच्चों यहां से तो ये तो 5/3 ही रहेगा, लेकिन ये देखो जब भी नीचे या 5 होता है तो ये ऊपर वाले के पास चला जाता है। तो यहाँ से ऊपर वाले के पास जाएगा तो ये होगा 8 गुणा 5 बटे में माइनस के 24। ठीक है, इधर आप निकालोगे ये ऊपर चला जाएगा 5, तो ये भी देखो 5/3। ठीक है, अब देखना 8 1 16, 8 3 24, कितना आ गया 8 3 24 हो गया। तो यहां से आपके पास कितना आया 5/3 माइनस के 5/3 बराबर 5/3। अब यहाँ पे आप देखोगे सर सभी के 5/3 5/3 5/3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देखिए यहाँ एक माइनस का 5/3 है ये वाला। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है B1 सॉरी A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 की। तो ये जब इक्वल नहीं होता तो कौन सा हल होता है, अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। और रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, और इनका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। तो आप यहां से आप लिख सकते हो इनका अद्वितीय अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा बच्चों। तो यहां तक आपको किसी को दिक्कत है, अद्वितीय हल पता चल गया आपको। देखो ये माइनस के 24 है, यहाँ माइनस नहीं होता ना तो ये क्या आ जाते, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाता, क्योंकि तीनों बराबर हो जाते। लेकिन यहाँ पे एक माइनस का आ गया, ये वाला अगर माइनस का नहीं होता ना तो हमारा काम हो जाता। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस समीकरण को हम फिर से इसका क्या करते हैं, ग्राफ विधि से हल करते हैं। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब देखिए, अब इसे ग्राफ विधि से हल करेंगे हम, यहां तक तो हो गया। अब ग्राफी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले इस समीकरण को क्या बनाएंगे, हम एक बार सही बनाएंगे, इसको सही करेंगे। अब देखिए यहाँ से मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ से देखिए इसके नीचे मैं एक लगा देता हूँ। यहाँ से देखो सभी के नीचे क्या 5 है, इसके नीचे 5, इसके नीचे 5, इसके साथ कुछ नहीं है। तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा आपका 5। अब एक का भाग 5 में लगाओ, 5 में जाएगा, 5 को 3 से गुना करोगे तो कितना होगा 15 माइनस
5 का भाग 5 में लगाओगे कितनी हो जाएगा, एक बार एक को 24 से गुना करोगे कितना होगा 24y प्लस 5 का भाग 5 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा एक बार, और एक को 3 से गुना करोगे 3, और बराबर में क्या है 0। अब देखो मैं इसके नीचे लगा दो, वज्र गुण करोगे ये तो इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास, तो यहां से क्या आएगा आपके पास 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि 5 किससे गुना होगा 0 से, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो, आप देखिए बच्चों इस पूरे समीकरण में 3 का भाग जा रहा है तो 3 का लगाए, तो यहां से 3 का लगाओ तो ये तो हो गया 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर आपके पास कितना हो गया 3। अब समीकरण 1 और 3 से देखो, 2 से हमने क्या बना दिया समीकरण नंबर 3, इसको आसान बनाया। अब समीकरण 1 और 3 से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ विधि से इसको हल करेंगे, जो बिल्कुल आसान है, जो मैंने आपको कल पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे समीकरण 1 से, तो यहां से समीकरण 1 लिख लो 5x प्लस 8y प्लस 1 बराबर 0। मैंने एक बात आपको कहा था कि ऐसा मान आपको सिर्फ चर का मान रखना, कोई एक चर रोकना, बाकी को सबको बराबर को उधर भेज देना है, तो भेज दीजिए। तो यहां से आएगा 5x बराबर, ये सब प्लस के उधर किस में जाएंगे -1 माइनस के 8y। ठीक है, अब ये 5 किस में गुणा में, इधर किस में जाएगा भाग में, तो x बराबर -1 माइनस 8y बटे में 5 हो गया। अब यहां से आप सारणी बना लो, तो यहां से मैं सारणी बना देता हूं इधर, फिर हम ग्राफ बना लेंगे इसका। मैंने क्या था कि आपको केवल 2 ही खाने बनाने हैं, ये x का मान हो गया, ये y का। अब किसी एक का मान रखते जाइए और यहां से आपको दूसरे का मान आता जाएगा। अब ऐसा मान आपको रखना है ताकि आपको आसानी से करने में आसानी हो। देखो अगर आप y का मान यहाँ पे 0 रखते हो तो एक आएगा, एक में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो आपको ऐसा मान रखना है, जैसे मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है, तो यहां से मैं लिखता हूं y बराबर 3 लेने पर, y बराबर 3 लेने पे, तो y बराबर मैंने 3 लिया, तो यहां से मैंने 3 क्यों लिया, देखिए आप x बराबर -1 माइनस 8 गुणा 3 बटे में 5, तो आएगा -1, 8 3 24 हो गया, क्या ये हो गया -24 बटे में 5, माइनस का 1 और माइनस के 24 मिलकर कितना हो गया -25, और 25 में 5 का भाग जाता है 50, 25 कितने में गया -5, तो x का मान कितना आ गया -5। कोई दिक्कत है। अब देखिए अब की बार आप क्या रखोगे, यहां रखिए, तो मान लीजिए आप यहां रखोगे 3 रख दिया, उसके बाद में आप जैसे 6 रखोगे, 8 6 48 तो नहीं होगा, 5 रखोगे 8 5 40 नहीं होगा, 4 8 4 32 भी नहीं होगा, 7 8 56 अंतिम 64 65 65 में हो सकता है ना, 13 5 65 हो जाएगा बिल्कुल। तो यहां से आपके पास क्या लोगे, y बराबर क्या लोगे 7 8 अंटे 64, y बराबर 8 लेने पर, y बराबर 8 लेने पे आपको ऐसा मान लेना है कि इस नीचे वाले से कर सके, इस नीचे वाले से कर सके। 8 लिया आपने y का मान, तो यहां से देखो x का मान क्या आएगा, x बराबर यहां रखोगे -1 माइनस 8 गुणा 8 बटे में 5, तो माइनस का 1 अंटे 64 बटे 5, 64 में कितना हो गया 65, 65 बटे 5, 65 में लगाओगे तो 13 पंजो 65, तो आपके पास माइनस के कितना आ गया 13, ये आ गया -13। तो यहां तक किसी को दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आपको अपनी मर्जी से कोई भी मान रखो, बस मान ऐसा रखना है कि नीचे वाली संख्या से आसानी से कर सके, और जरूरी नहीं है कटे, लेकिन वो थोड़ा पॉइंटर में होगा ना तो वो दिक्कत करेगा आपको, पॉइंटर में थोड़ा ग्राफ बनाओगे तो कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए आपको पूरा पूरा मान लेना है। बाकी आप पॉइंटर में लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंटर में ले लेना, ठीक है। तो यहां तक किसी को दिक्कत है, हमने सारणी बना ली पहले समीकरण से, तो पहले समीकरण नंबर 1 से बना लिया, अब समीकरण नंबर बनाएंगे 2 से, तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है 3 नहीं, सॉरी 2 नहीं कि 3 लगाएंगे समीकरण 3 से, तो यहां से हो गया 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। अब मैंने क्या कहा था, इन सभी मानों को उधर भेजना है, तो 5x बराबर माइनस के 1 प्लस के 8y, ठीक है। अब इसको भेजो, x बराबर माइनस के 1 प्लस 8y और बटे में क्या आएगा 5, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखिए अब वही मान आपको रखना है, ऐसा मान रखना कि आसानी से आप कर सके, तो यहां से आप रखोगे, जैसे मान लीजिए आप कितने रखना चाहो, यहां 8 5 रखोगे तो होगा नहीं आपकी बार, 3 में 8 3 24 नहीं होगा,
8 दूनी 16। हाँ, अब की बार y का मान 2 रख दो, 8 दूनी 16 प्लस यहाँ पे हमारे बचेंगे y बराबर 2 लेने पर, y बराबर 2 लेने पर। तो यहाँ मैं एक और सारणी बना देता हूं। अक्स y का मान आपने 2 लिया, तो y का मान आपने 2 लिया, तो यहां देखो y का मान रखोगे तो y बराबर 2, तो अक्स बराबर -1 प्लस 8 गुणा 2 बटे में 5। तो ये क्या -1, 8 दूनी 16 बटे 5। तो माइनस का 1 और प्लस के 16, तो 15 बचेंगे, 15 बटे 5। तो 5 दिए 15, तो ये कितना आ गया 3। आपके पास आ गया 3। अब की बार क्या रखोगे, जैसे मान लो अब आप रख सकते हो 3 रख दिया, 5 4 8 चौक 32, 7 पंजो 35, 7 8 56। हाँ 7 रख लो, y बराबर 7 लेने पर। तो y बराबर 7 होगी तो क्या होगा, x बराबर -1 प्लस 8 गुणा 7 बटे में 5। तो -1 7, माइनस का 1 7 8 56 बटे में 5। तो कितना हो गया 55, 55 बटे 5। तो काटो कितना होगा 11। तो ये हो गया 11। अक्स का मान कितना आ गया, आपने y का मान 7 लिया, तो अक्स का मान कितना आ गया 11। तो ये तो आपकी बन गई सारणी। तो सारणी में तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको ऐसे अपनी तरफ से जो भी मान है वो अच्छे से रख लेना है, आसानी से सारणी बन जाएगी। अब ठीक है, अब यहाँ आप बनाएंगे हम ग्राफ। तो ग्राफ बनाएंगे तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर हम ग्राफ बनाते हैं। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखिए ग्राफ बनाते हैं। तो यहां से पहले समीकरण नंबर, इस वाले को मैं मिटा देता हूं। तो समीकरण नंबर 3 को मैं यहां से रख देता हूं, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 3। अब सारे को मिटा देते हैं क्योंकि अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बना के फिर बताएंगे आसानी से। हाँ तो ग्राफ देखिए, y पे तो ज्यादा से ज्यादा कितना है 7 है, अक्ष पे है 11। तो ये देखिए y पे अब 11 कैसे लेंगे, यहाँ पे 11 तो दिक्कत आ जाएगी ना। कोई नहीं है, हम थोड़ा कम ले लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मूल बिंदु होता है, ये होता है x और ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। अब यहाँ पे थोड़ी बड़ी संख्या तो ये आएगी नहीं, बोर्ड पे जगह नहीं, तो मैं 2 के हिसाब से ले लेता हूं। या मैं लिखूंगा 2 4 6 8 10, कितनी है 12 और 14। कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक। अब यहां पे देखो मैं ले लेता हूं 2 4 6 8 10 और ये यहां से ले लेता हूं 12। ठीक है, इधर मैं ले लेता हूं 2 4 6 8 10 और यहां आ जाएगा 12, ये माइनस के हो गए। इस पे ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप देखिए क्या एक्स पे तो है -5 और वाई पे है +3। तो देखिए +3 इस 4 और 5 के बीच में, 4 और 2 के बीच में आएगा, और इस पे कितना है 5 है ना, 5 किसमें आएगा 6 कर इसके बीच में। तो यहां से आएगा आपके पास लगभग, यहां देखो मैं टिक लगा देता हूं यहाँ पे, तो ये यहां आएगा। तो यहां कितना आएगा, एक्स का मान है -5 और वाई का मान है 3। उसके बाद में है एक्स का मान तो है -13 और वाई का मान कितना है +8। तो यहाँ 13 कितना आएगी 12 और 30 के बीच में, और ये 8 तो ये रहा। तो यहां से आएगी आपके बिंदु लगभग 8, यहाँ ठीक है, यहां से आ जाएगी। तो ये वाला हो गया। ठीक है, ये कितना है आपका -13, पहले एक्स का मान फिर आएगा वाई का मान। ठीक है ना, तो आप मिला दो इसे, तो इस तरह ये जाएगा क्रॉसिंग करके। ठीक है, इस तरह। उसके बाद में क्या है, x का मान 3 है, y का मान 2 है। x का मान तो 3, तो x का मान 3 यहां आएगा इसके मध्य में, और y का मान 2 है तो यही आ जाएगा यहीं पे। ठीक है, तो यह आ गया 3 और 2। फिर y का मान कितना है, x का मान है 11, y का मान है 7। तो देखो 7 यहां आएगा इसके बीच में, और 11 का आएगा इसके बीच में। तो यहां से देख लो आप, लगभग मैं इसे टिक टिक कर देता हूं एक बार, ताकि आपको फिर दिक्कत ना होगी। यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएगा, ये यहां आएगा।
ठीक है, तो कितना है 11 और 7। अब मिला दो इसे, तो मिलाओगे तो इस तरह आएगी, मध्य बिंदु से काट के जाएंगे ये, कहाँ कटेंगे मूल बिंदु पे काट जाएंगे। ये देखो दोनों कहाँ काट रहे हैं, मूल बिंदु पे, तो इसका मतलब देखो क्रॉसिंग बिंदु है ना इनका। अब मैंने कहा था जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी, तो वो क्या रहेंगे, कौन सी होगी, अद्वितीय हल होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दोनों का क्या है, अद्वितीय है। ये रेखा कौन सी आपकी 5x प्लस 8y प्लस 1 बराबर 0, वो तो हमने पहले ही सिद्ध कर दिया था। और ये वाली रेखा कौन सी है, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। ऐसे आपको एग्जाम में करना है। तो आपको दिया गया ग्राफ का क्या है, अद्वितीय हल है, जो आपको मैंने इससे पहले बता दिया ग्राफ से पहले, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका अगला उदाहरण करते हैं। चलो बच्चों अगला उदाहरण देखिए। उदाहरण, ये उदाहरण लंबा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही, इसका उत्तर बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, छोटा आंसर आएगा, बहुत ही देखना ध्यान से। कैसे लिखा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। चंपा एक सेल में कुछ पेंट और स्कर्ट्स खरीदने गई। पेंट या स्कर्ट्स मतलब कोई शर्ट शर्ट होगी या टी शर्ट होगी, जो पेंट के ऊपर पहनी जाती है, इसको स्कर्ट्स कहते हैं। ठीक है, जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक कितने नग खरीदे, उसने तब वो जब गई थी बाजार मान लो, तो उसकी सहेली ने पूछा कि बताइए आप प्रत्येक के कितने नग खरीदे हैं। तो उसने क्या जवाब दिया, उसने जवाब दिया प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया, देखो यहां से उत्तर हमारा यहां से शुरू होगा, स्कर्ट्स की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। देखो यहां तक उत्तर हमारे यहां है, स्कर्ट्स की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की दुगुनी से 2 कम है। अगला देखो, यहां से दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है, यहां से स्कर्ट्स की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहां समाप्त होता है। अब सबसे पहले देखो बच्चों, मैंने ये आपको कह दिया, बताइए आपकी उम्र कितनी है। जब तक आपको अपनी उम्र, आपको वर्तमान उम्र नहीं पता होगी, तब तक आप क्या आगे की और पीछे की उम्र बता सकते हो कि 5 साल बाद में आप कितने के हो जाओगे और 5 साल पहले कितने की थी। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या मानेंगे, पैंट और स्कर्ट्स की क्या मानेंगे, संख्या मानेंगे, तभी हम बता पाएंगे कौन किसे कितना गुना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, तो पहले आपको मानना है दी गई पैंट हो या स्कर्ट्स हो, बॉल हो या बैट हो, उनकी क्या माना, आपको पहले संख्या माननी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना माना पेंट की संख्या x तथा स्कर्ट्स की संख्या y है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 शर्त दी गई है आपको, एक नहीं 2 शर्त। देखो जो दोनों शर्त मैंने बताई है, एक तो कहां से, यहां से लेके यहां पर समाप्त होती है, एक यहां से लेके यहां पे समाप्त होती है। तो यहां हम 2 शर्तों में पूरा करेंगे इसे। तो पहले आपको लगानी है यहाँ पे पहली शर्त, क्या लिखनी है, पहली शर्त। पहली शर्त में देखो क्या कहा, पहली शर्त में कहा स्कर्ट्स की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट्स की संख्या कौन है, स्कर्ट्स की संख्या ये रही, ये रही स्कर्ट्स की संख्या, स्कर्ट्स में उसके बाद में क्या है, पेंट की संख्या। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, पहले बच्चों इन दोनों के आप बराबर लगा लो। अब देखो अपना आप क्वेश्चन हो जाएगा, देखना स्कर्ट्स की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी है। अब पेंटों की संख्या से 2 गुनी है और उससे भी कितनी कम है, 2 कम है। तो आपको जिसको करने के लिए कहा ना, जो ज्यादा है उसको गुणा नहीं करना, जो कम है उसको उल्टी साइड में गुणा करना। स्कर्ट्स की संख्या देखो क्या कहा, स्कर्ट्स की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी है। पेंटों की संख्या से 2 गुनी, पेंटों की संख्या कितनी है हमारे पास, x है, इसकी कितनी है 2 गुनी, तो 2 से गुणा करना है इसको, इधर इधर साइड में 2 से गुणा करना। और कितनी कम है, 2 कम है, तो 2 कम कर दो। अब ये दोनों बराबर हो गए क्या, देखो ये क्या है, स्कर्ट्स की संख्या, ये इस पैंट की संख्या से दुगनी है और दुगनी से भी कितनी कम है, 2 कम है। अगर ये पहले से दुगनी है, अगर इसको और 2 से गुणा कर देंगे तो फिर और दुगनी हो जाएगी। इसको इससे गुणा ना करके इसके उल्टी दिशा में गुणा करना। जैसे मैं बोल दूं आपके पिताजी आपसे 10 साल बड़े हैं, 10 वर्ष बड़े, कितने वर्ष बड़े, 10 वर्ष, तो आपको बराबर करना है। आप अगर पिताजी के बराबर होना चाहते हो तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो पिताजी की उम्र में 10 वर्ष कम करना पड़ेगा, या आपकी उम्र में क्या करना पड़ेगा, 10 वर्ष बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो आप दोनों बराबर हो सकते हो। और जब तक हम बराबर नहीं करेंगे तब तक हमारे पास क्या नहीं बनेगा, समीकरण नहीं बनेगा। तो दोनों साइडों को हम बराबर करेंगे, यहां से बराबर कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, y बराबर 2x माइनस के 2, तो आपके पास पहला समीकरण आ गया। ठीक है, अब दूसरा समीकरण देखिए, यहां से लिखेंगे दूसरी शर्त,
दूसरी शर्त। अब दूसरी शर्त में देखो क्या कहा गया, आगे देखो, स्टर्स की संख्या पहले लिख लो, स्कर्स की संख्या y बराबर, इधर बराबर का लगा अक्स लगा दो, स्कर्स की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या से 4 गुनी है, ये होगी पेंटों की संख्या से 4 गुनी, और कितनी है 4 गुनी है, और से भी 4 कम है, कितनी है 4 कम है, तो y बराबर हो गया आपके पास 4x माइनस के 4 हो गया आपके पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, समीकरण बन गए हैं। अब समीकरण बनने के पास आप जानते हैं कि आप आसानी से क्या कर सकते हो, हल निकाल सकते हो। तो यहां से हल निकालना चाहो आसानी से आप, अब देखो पहली बात तो हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया है, और यहां से समीकरण नंबर 2 बन गया है, ठीक है। अब देखो ये दोनों समीकरण बन गए हैं, यहां पे देखो इन दोनों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, इधर भी y है और इधर भी y है, तो दोनों की तुलना कर देंगे, तो यहां से हमारे पास किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, और फिर हम किसका निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो यहां से क्या करूंगा, मैं इधर लाइन खींच देता हूं। अब देखो इधर से साइड में करेंगे, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना, तो तुलना करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से आएगा 2x माइनस 2 बराबर 4x माइनस 4 हो गया। अब देखो इसको तो उधर ले जाओ, और इस 4 को, इस 2x को तो उधर भेज दो, इस 4 को इधर ले आओ, तो माइनस 2 प्लस 4 बराबर 4x माइनस 2x। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, इधर लिख देता हूं मैं, तो यहां तो बचेगा आपके पास 2x और उधर बच गया 2, तो x बराबर 2/2, 2 में 2 का भाग 1 बन गया, तो x बराबर कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। अब 1 का मान आप, x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, तो मैं यहां रख देता हूं, यहां पे x का मान यहां रखो और यहां रखो, किसी भी एक पे रख दो, तो मैंने रख दिया समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान रखने पर, तो यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर y बराबर 2 गुणा 1 माइनस 2, तो अगर 2 माइनस 2 क्या आ गया 0, तो y बराबर कितना आ गया 0। इसका मतलब आप समझिए, अब इसने बोला है तो कि सहेलियों द्वारा जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पेंट और कितने स्कर्ट्स खरीदे। तो चंपा ने क्या खरीदा है, यहाँ पे पेंट कितने खरीदे हैं 1, और स्कर्ट्स कितनी खरीदी है 0 खरीदी है। पैंट कितनी खरीदी है 1, और स्कर्ट कितनी खरीदी है 0 खरीदी है। तो इसमें कोई आपको दिक्कत है, देखो पैंट कितनी खरीदी उसने, यहाँ पे 1 आया ना, इसका मान देखो, पेंटों की संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी, तो x आ गया, इसका x का मान कितना आ गया 1, इसका मतलब पेंटों की संख्या कितनी है 1, स्कर्ट की संख्या क्या मानी थी y, तो y का मान यहाँ पे क्या आ गया 0, तो पेंट स्कर्ट की संख्या कितनी होगी हमारी 0। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि बच्चों क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो हम 2 ही उदाहरण कर पाए हैं, बाकी हम पर्सनल करेंगे स्टार्ट कल अगले वीडियो में। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।